मैं इतना ही कहूँगा कि हर दिव्यांग बिहार के विकास में भरेगा एक नया रंग। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री हैं थका हारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। आज तेजस्वी यादव दिव्यांगों से संवाद करने एसके मेमोरियल हॉल पहुंचे थे और वहां पर तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने उस दौरान अपने वोट करने की अपील की, क्योंकि चुनावी मोड में पूरी तरीके से तेजस्वी यादव आ चुके हैं और उन्होंने उन लोगों से यह कहा कि आप हमें ताकत दीजिए, तब हम आने वाले वक्त में दिव्यांगों को लेकर उनका अलग से विभाग बनाएंगे, साथ ही साथ आयोग का भी गठन करेंगे और आप लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे, ताकि आप आने वाले वक्त में लोगों के साथ, आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। यह बात जो है तेजस्वी यादव ने आज एसके मेमोरियल हॉल में जब अपना संबोधन कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आने वाले वक्त में जो है एक बड़ा, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, यानी कि जब आप हमें ताकत दीजिएगा, तब जो है हम आपको आने वाले समय में जो दिव्यांग है उनके लिए एक अलग से विभाग बनाएंगे, आयोग भी बनाएंगे और साथ ही साथ उसको लेकर उसके ऊपर काम किया जाएगा और कई योजनाओं को लेकर आपके लिए हम आएंगे। साथ ही आप हमें मजबूती प्रदान करें, हम आपको आने वाले समय में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जो है वो उसका काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री हैं थका हारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। यही असलियत पूरे बिहार की। और इस दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में उपस्थित होकर के हम कहना चाहते हैं कि हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और बिहार तीसरा ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की संख्या, पूरे देश में बिहार तीसरा राज्य है जहां दिव्यांगों की संख्या सबसे अधिक है। यानी लगभग 8 से 9% पूरे बिहार में दिव्यांगों की संख्या है, आबादी है। इतनी बड़ी ताकत आप लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को मौजूदा सरकार जो है ध्यान नहीं देती है, आपकी बात को सुनती नहीं है। और हम बता दें कि आपकी यहाँ उपस्थिति देखकर इतना ही कह सकते हैं कि आपकी सोच दिव्य है, आपकी दृष्टि दिव्य है, आपके कार्य दिव्य है और सबसे बढ़कर दूरदृष्टि दिव्य है। मैं इतना ही कहूँगा कि हर दिव्यांग बिहार के विकास में भरेगा एक नया रंग। दिव्यांग बिहार के विकास का अंग है। बिहार की शक्ति और सामर्थ्य दिव्यांग है। बिहार के विकास के संग एक एक दिव्यांग है। हमारी सरकार बनने पर दिव्यांग भाई बहनों की बेहतरीन सुविधाएं, सुनहरे भविष्य और सरल और सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और यही नहीं, हम आपको बता दें, एक बड़ी घोषणा नहीं बल्कि हमारा प्रण है, लालू जी की सोच है और हम सब इसको किसी भी हाल में प्राथमिकता के आधार पर जब हमारी सरकार बनेगी तो 1-2 महीने के भीतर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी। हम लोग दिव्यांग मंत्रालय यानी दिव्यांग विभाग की गठन करेंगे। सबसे पहले एक मंत्रालय ही अलग से दिव्यांगों का होगा। और यही नहीं,
दिव्यांग मंत्रालय के साथ साथ दिव्यांग आयोग का भी गठन हम लोग कराने का काम करें, जहां आपके लिए विशेष तौर पे सरकार जो है ध्यान देने का काम करेगी। आपके लिए अलग से बजट तय होगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपके अधिकार के लिए कई कई सम्मान के लिए योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, खुश है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना फीसदी? 9% आप लोगों की आबादी है। अगर एक एक दिव्यांग एक एक साथी को अलग से जोड़ेगा तो आबादी जो है 18% हो जाएगी। आपकी कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी, कितना बड़ा ताकत है आप। तो सोचिए, जब दिव्यांगों के लिए मंत्रालय बनेगा, अलग से आयोग का गठन होगा, उसमें क्या क्या होगा? दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान होगा। दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे। दिव्यांगों को विशेष कोचिंग का प्रबंध होगा। दिव्यांगों के लिए ऐसे आवासीय कोचिंग संस्थान बनाए जाएंगे जो राष्ट्र स्तर के होंगे। दिव्यांगों को हमने पहले भी घोषणा की है कि दिव्यांगों को विशेष पेंशन यानी 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष आवास स्कीम की शुरुआत की जाएगी और दिव्यांगों के लिए विभिन्न तकनीकी प्रोफेशनल सेंटर भी हम लोग जो है खुलवाने का काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता उपकरण भी दिया जाएगा। दिव्यांगों को विशेष बीमा भी कराया जाएगा और पैरा ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स के लिए बिहार के दिव्यांग खिलाड़ियों को निखारा जाएगा। उनके लिए अलग से सेंटर जो है खोले जाएंगे ताकि उनके अभ्यास के लिए और भी हमारे बिहार देश के लिए मेडल लाने का काम करेंगे। ये सारा काम किया जाए। और इसी के साथ कवि जी की मांग थी कि हर अस्पताल में कम से कम बोल दीजिए कि दिव्यांगों को कम से कम 2-4 बेड जो है रिजर्व कराया